ओम साई राम। साई भक्तों, साईं शिवा 786 चैनल पर आप सभी का स्वागत है। चलिए, तो आज गुरुवार है, दिनांक 2 तारीख है। तो आज से हम अपना श्री साईं सच्चरिता का शुभारंभ करते हैं। ठीक है, तो आज हम चैप्टर 1 रीड करेंगे। अध्याय 1, वंदना। श्री साईं बाबा द्वारा चक्की में गेहूं पीसना। गेहूं पीसने का रहस्य। वंदना। किसी भी कार्य को आरंभ करने से पूर्व उसकी निर्विघ्न समाप्ति के लिए संरक्षण प्रदान करने वाले देवी देवताओं की स्तुति करके उनका आशीर्वाद पाने के लिए विनती करते हैं। तो यहाँ पर श्री हेमाड पंत जी कहते हैं कि किसी भी कार्य को आरंभ करने से पहले उसकी निर्विघ्न समाप्ति के लिए संरक्षण प्रदान करने के लिए देवी देवताओं की स्तुति करके उनका आशीर्वाद पाने के लिए विनती करते हैं। इससे इच्छित कार्य सफल हो जाता है, बीच में विघ्न नहीं आते। मूल ग्रंथ के रचयिता श्री गोविंदराव रघुनाथ दाभोलकर ने भी ग्रंथ लेखन प्रारंभ से पूर्व श्री गणेश, सरस्वती, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, कुल देवता, माता पिता, ऋषि मुनियों की वंदना की है। हेमाड पंत का यह भाव है कि साईं बाबा की महिमा लिखते समय यह स्वाभाविक भी है कि सभी शुभ लाभों के प्रदाता, मंगलदायक, मंगल मूर्ति श्री गणपति जी का स्मरण करता हूँ। विनीत भाव से उनकी वंदना करता हूँ, क्योंकि गणेश जी ही समस्त कार्यों को निर्विघ्न संपन्न करते हैं। लेकिन उनके लिए श्री साईं बाबा और भगवान गणेश जी दोनों में कोई अंतर नहीं है। उनकी दृष्टि में श्री साईं बाबा सरस्वती से अलग नहीं है, क्योंकि उनके आशीर्वाद से ही बाबा की महिमा का लेखन कार्य पूर्ण करने में समर्थ हुआ हूँ। वास्तव में श्री साईं स्वयं देवी सरस्वती के रूप में अपने हाथों से अपने भक्तों की मुक्ति के लिए स्वयं ही अपनी जीवन लीला का यशोगान कर रहे हैं। हेमाड पंत का कहना है कि श्री साईं ही हमारे लिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश हैं, क्योंकि वे सद्गुरु के रूप में सही मार्ग दिखाकर इस भव सागर से नैया पार लगाने वाले हैं। फिर वे अपने कुल देवता श्री नारायण आदिनाथ की वंदना करते हैं, जो दुख, दर्द, पाप और कष्ट से मुक्ति दिलाते हैं। श्री नारायण जी कोंकण में प्रकट हुए थे। कोंकण वह भूमि है जिसे श्री परशुराम जी ने सागर से निकालकर स्थापित किया था। बाद में उन्होंने अपने कुल के आदि पुरुषों व पूर्वजों की वंदना की है। हेमाड पंत भारद्वाज गोत्रीय थे। सर्वप्रथम उन्होंने भारद्वाज मुनि को प्रणाम किया। इसके पश्चात याज्ञवल्क, भृगु, पाराशर, नारद, वेदव्यास आदि मुनियों को प्रणाम करके ज्ञानेश्वर, जनार्दन, एकनाथ, नामदेव, तुकाराम, नरहरि आदि संतों को नमन किया और उनसे आशीर्वाद के लिए प्रार्थना की। फिर आदरपूर्वक पितामह सदाशिव, पिता रघुनाथ और अपनी माता, जो उन्हें बचपन में छोड़कर चली गई थी, अर्थात उनकी मृत्यु हो गई थी, को नमन करने के बाद भरण पोषण करने वाली पुण्यात्मा चाची तथा बड़े भाई को आदरपूर्वक नमन किया। फिर पाठकों को नमन करते हुए विनम्रता पूर्वक निवेदन किया कि वे एकाग्रचित होकर इस कथामृत का पान करें। सबसे आखिर में उन्होंने सच्चित आनंद स्वरूप, जो वास्तव में परम ब्रह्म है, सद्गुरु श्री साईनाथ को नमस्कार कर इस महान ग्रंथ का शुभारंभ किया है। अतः हमें भी एकाग्रचित्त हो साईं बाबा की जीवन लीलाओं का स्मरण
मनन और चिंतन करते हुए ही इस संसार रूपी भवसागर को पार करना चाहिए। श्री साईं बाबा द्वारा चक्की में गेहूं पीसना। यह घटना सन 1910 की है। उस एक दिन प्रातःकाल हेमाड पंत श्री साईं बाबा के दर्शन करने के लिए जब मस्जिद गए तो यह देखकर उनके आश्चर्य का कोई ठिकाना ही ना रहा कि साईं बाबा हाथ, मुंह और दांत आदि धोने के बाद आंगन में फर्श पर एक टाट का टुकड़ा बिछाकर उस पर हाथ से पीसने वाली चक्की रखकर उसमें गेहूं डालकर पीस रहे थे। उन्हें चक्की में गेहूं पीसते देखकर न केवल हेमाड पंत बल्कि वहां पर उपस्थित सभी भक्तजन यह सोच विचार करने लगे कि बाबा का अपना कोई परिवार भी नहीं है और अपना जीवन यापन भी वे भिक्षावृत्ति से ही करते हैं। फिर इस प्रकार गेहूं पीसने का क्या पागलपन है? जिसे सांसारिक वस्तुओं से कोई मोह ही नहीं है, उसे भला सांसारिक वस्तुओं के पीसने की आवश्यकता क्यों हुई? इस प्रति उत्सुकता कैसे हो सकती है? लेकिन कारण पूछने का बाबा से किसी में साहस ना था। इसका कारण यह था कि साईं बाबा क्षण भर में प्रसन्न हो जाते थे, क्षण भर में नाराज हो जाते थे। बाबा द्वारा चक्की में गेहूं पीसने का समाचार सारे गांव शिरडी में फैल गया। उनकी यह विचित्र लीला देखने की इच्छा से स्त्री पुरुषों की भीड़ मस्जिद में जुटने लगी। बाबा को गेहूं पीसते हुए देख उनमें से 4 निडर स्त्रियां भीड़ को चीरती हुई आगे आईं और बाबा को हठ पूर्वक वहां से हटाकर उनके हाथ से चक्की का खूंटा कब्जा कर स्वयं गेहूं पीसने लगीं। साथ साथ उन्होंने बाबा की दिव्य लीलाओं का भी गान करना शुरू कर दिया। उन स्त्रियों के ऐसे व्यवहार को देखकर पहले तो बाबा क्रोधित हो उनसे लड़ने लगे। फिर स्त्रियों का भक्ति भाव देखकर क्षण मात्र में बाबा का क्रोध शांत हो गया और वे प्रसन्न हो प्रेम पूर्वक मुस्कुराने लगे। गेहूं पीसते समय उन स्त्रियों के मन में यह विचार आने लगे कि बाबा के घर बार तो है ही नहीं और ना ही उनके बाल बच्चे हैं, ना ही कोई देखभाल करने वाला है, बल्कि वे तो अपने जीवन निर्वाह भिक्षा वृत्ति द्वारा ही करते हैं। उन स्त्रियों के इस व्यवहार को देखकर पहले तो बाबा क्रोधित हो उनसे लड़ने लगे। फिर स्त्रियों का भक्ति भाव देखकर क्षण मात्र में बाबा का क्रोध शांत हो गया और वे प्रसन्न हो प्रेम पूर्वक मुस्कुराने लगे। गेहूं पीसते समय उन स्त्रियों के मन में यह विचार आने लगे कि बाबा के घर बार तो है ही नहीं और ना ही बाल बच्चे हैं, ना ही कोई देखभाल करने वाला है, बल्कि वे तो अपना जीवन निर्वाह भिक्षावृत्ति द्वारा ही करते हैं। फिर वे गेहूं किस लिए पीस रहे थे? भोजन तो उन्हें भिक्षा में मिल जाता है, इस आटे की क्या आवश्यकता है? तभी उनमें से एक ने कहा, बाबा तो बड़े दयालु हैं, यह सब तो उनकी लीला है। हो सकता है यह सारा आटा हम लोगों में बांटने के लिए ही गेहूं पीस रहे हों। वे ऐसा सोचती विचारती जा रही थीं और बाबा की लीलाओं का गुणगान भी कर रही थीं। उन्होंने कुछ ही समय में सारा गेहूं पीस डाला, चक्की को हटाकर दीवार के सहारे रख दिया और सारे आटे को फैलाकर 4 समान भागों में बांट लिया। फिर अपना अपना हिस्सा लेकर वे वहां से जाने को तैयार हुए। अभी तक बिल्कुल शांत मुद्रा में बैठे बाबा एकाएक क्रोधित हो गए और उन स्त्रियों को बड़ी जोर से डांटने लगे और बोले, अरे तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? यह आटा लेकर इस तरह से कहाँ जा रही हो? किसके बाप का माल है जो इस तरह से आराम से उठाए ले जा रही हो? क्या यह किसी कर्जदार का माल है जो इस पर तुम अपना अधिकार जमा रही हो? फिर बाबा का एक सामान्य होकर बोले, अच्छा ऐसा करो, अभी जाकर इस आटे को गांव की सीमा पर बिखेर आओ, जाओ जल्दी जाओ। बाबा का ऐसा व्यवहार देखकर हेमाड पंत को कुछ भी समझ में नहीं आया। बाद में उन्होंने शिरडी के उन लोगों से जो बाबा की सेवा किया करते थे पूछा
कि बाबा ने जो कुछ अभी किया है वास्तव में उसका क्या मतलब है, मेरी तो समझ में कुछ भी नहीं आया। उन शिरडी वासियों ने हेमाड पंत को बताया कि गांव में हेजे का प्रकोप बहुत जोरों पर है। उसके निवारण के लिए ही बाबा ने उपचार किया है। अभी जो कुछ आपने पीसते देखा था वह वास्तव में गेहूं नहीं बल्कि गेहूं के रूप में हेजा था, जिसे पीसकर बाबा ने नष्ट भ्रष्ट कर दिया। उस आटे को बाबा ने गांव की सीमा पर बिखेरने को कहा था। वास्तव में हेजे की उग्रता पूर्णतः शांत हो गई और शिरडीवासी सुखी और स्वस्थ हो गए। गेहूं पीसने का रहस्य। हेमाड पंत ने जब शिरडी वालों से बाबा द्वारा पीसे जाने वाले आटे को गांव की सीमा पर बिखेर देने से हेजे के भयंकर प्रकोप शांत हो जाने के विषय में जाना तो उनको यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई। उनका हृदय बाबा के प्रति अगाध श्रद्धा से भर गया, लेकिन मन में एक कौतूहल भी पैदा हुआ कि आखिर आटे और हेजे का आपस में क्या संबंध हो सकता है। बहुत सोच विचार करने पर भी कुछ समझ नहीं आया तो उन्होंने आखिर में इसे उचित ही माना, क्योंकि गेहूं पीसने का और कोई कारण भी तो न था। अंततः उन्होंने गहन विचार किया कि शिरडी में साईं बाबा रोजाना ही चक्की चलाया करते थे। आध्यात्मिक दृष्टि से यदि देखा जाए तो बाबा ऐसा करके अपने भक्तों के पापों, दुखों, दुर्भाग्यों, शारीरिक और मानसिक कष्टों को ही दूर किया करते थे, उनका नाश करते थे। वस्तुतः साईं बाबा जिस चक्की से गेहूं पीसा करते थे, धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ज्ञात होता है कि उस चक्की के ऊपर का पार्ट भक्ति का प्रतीक था तो नीचे का पार्ट कर्म का प्रतीक था और उसकी मुट्ठी हथी ज्ञान का प्रतीक थी। जब बाबा चक्की चलाते थे तो ऐसा प्रतीत होता था कि वह संपूर्ण द्वेष और घृणा को पीसकर नष्ट भ्रष्ट कर रहे हैं, क्योंकि बाबा का ऐसा विश्वास था कि जब तक मनुष्य की मनोवृत्तियाँ आसक्ति, घृणा, अहंकार आदि जब तक पूरी तरह नष्ट नहीं हो जाते, तब तक मनुष्य को न तो ज्ञान ही प्राप्त होता है और न ही उसे अपने वास्तविक स्वरूप आत्मा का ही अनुभव हो सकता है। मनुष्य को आत्मज्ञान पाने के लिए स्वयं पर विजय पानी होगी, यानी अपनी इंद्रियों को वश में करना होगा। जिस मनुष्य को आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है वह इस भौतिक जगत से परे हो जाता है। फिर उसे पाने के लिए शेष नहीं रह जाता। वह इस संसार रूपी भव सागर से बच निकलता है और अंत में परम धाम को प्राप्त हो जाता है। ओम साईं राम। अध्याय 1 समाप्त। ओम साईं राम।